नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रूथ लाइन्स पर। आज हम बात करेंगे पंजाब की। वो पंजाब जिसे हम हरे भरे खेतों, मेहनती किसानों और सेवा परंपरा के लिए जानते हैं। वही पंजाब आज पानी में डूबा हुआ है, जिसमें 23 में से 15 ज़िले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। 1300 से ज़्यादा गाँव डूब चुके हैं। अब तक लगभग 37 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 3.5 लाख लोग से ज़्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं इस बाढ़ को लेकर। करीब 1.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा फसलें पानी में डूब गई हैं। वो फसलें जिनमें किसानों की साल भर की मेहनत थी, लेकिन इस बाढ़ ने सिर्फ ज़मीन नहीं छीनी बल्कि पंजाब के लोगों से उनका आत्मविश्वास, उनका सहारा, उनका घर और उनके पालतू पशु भी छीन लिए। हम सब जानते हैं कि पंजाब की सिख कम्युनिटी दुनिया भर में अपनी सेवा भावना के लिए जानी जाती है। जब कहीं आपदा आती है तो सबसे पहले लंगर पंजाब से लगते हैं। भूखे को खाना, बेघर को आश्रय और बीमार को दवा, ये पंजाब की पहचान रही है। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि वही पंजाब के लोग खुद बेघर और बेसहारा हो गए हैं। उनके खेत उजड़ गए हैं, उनके पशु डूब गए हैं, उनके घर बह गए हैं। यानी जिसके हाथ हमेशा दूसरों को सहारा देते थे, आज वही हाथ मदद मांगने को मजबूर हैं। ऐसे समय में जब हर इंसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, तब मददगारों की संख्या बहुत कम हो गई है। हाँ, कुछ NGO, कुछ गुरुद्वारे और ख़ास तौर पर पंजाब के मुस्लिम कम्युनिटी के गिने चुने लोग लगातार राहत कैंप चला रहे हैं। इनमें हरियाणा के मेवात क्षेत्र के मुसलमान भी शामिल हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से पंजाब पहुंचकर खाना बांट रहे हैं, दवाइयां पहुंचा रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों को अस्थायी छत दे रहे हैं। विडंबना यह है कि जिन्हें अक्सर आतंकवादी या देश के गद्दार कहकर बदनाम किया जाता है, वही लोग इस आपदा में सबसे आगे खड़े हैं। जबकि RSS जैसे संगठन जो हमेशा अपने आप को राष्ट्रहित का पहरेदार बताते हैं, कहीं राहत और बचाव में नहीं दिखाई देते। तो सोचिए, क्या इतनी बड़ी तबाही को सिर्फ गिने चुने हाथ संभाल सकते हैं? क्या लाखों लोगों के दर्द को कुछ 100 लोग ही बांट पाएंगे? सरकार और प्रशासन का क्या रवैया रहा है? NDRF और SDRF ने अब तक 5,500 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला है। राज्यपाल राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गाँवों का दौरा कर रहे हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश से मदद की अपील की है। लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि सरकारी नावें सिर्फ 114 इंजनों के साथ काम कर रही हैं, जबकि ज़रूरत सैकड़ों की है। कई NGO आरोप लगा रहे हैं कि नावें राहत से ज़्यादा फोटो ऑप के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। उधर केंद्र सरकार का ध्यान पंजाब की बाढ़ से ज़्यादा बिहार चुनाव प्रचार में दिखाई देता है। मंत्री मंचों पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन पंजाब के गाँव में अब भी लोग नाव का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया भी वही खेल खेल रही है। स्टूडियो में बहसें चुनावी रणनीति पर हो रही हैं। चैनलों की हेडलाइंस बिहार बनाम विपक्ष पर हैं, लेकिन पंजाब की बर्बादी को सिर्फ स्क्रोलिंग न्यूज़ तक सीमित कर दिया गया है। तो सवाल उठता है, क्या सरकार और मीडिया दोनों को पंजाब की तबाही से ज़्यादा कुर्सी और TRP की फिक्र है? क्या इंसान की जान और खेत खलिहान की कीमत चुनावी भाषणों से कम हो गई है? पंजाब की नदियाँ सतलज, व्यास और रावी कभी जीवन का आधार थी, लेकिन आज ये बार बाढ़ का कारण बनती हैं। यही नहरें ज़्यादातर अंग्रेज़ों के समय में बनी हुई हैं, जिनका रखरखाव ठीक से नहीं हुआ। कई जगह कच्ची मिट्टी की पट्टियाँ और टूटी फूटी दीवारें हैं। बारिश और डैम का जरा सा भी पानी आते ही ये नहरें टूट जाती हैं और पूरा इलाका डूब जाता है। इसके मुकाबले यूरोप में, जैसे जर्मनी की रेन नदी, नीदरलैंड्स की नहरें या फ्रांस की सीन नदी, वहाँ पर नदी को पक्के कंक्रीट के तटबंधों और मजबूत तहरों से बांधा गया है। वहाँ पानी बढ़े तो उसे डाइवर्ट करने के लिए रिजर्वोयर्स और स्टोरेज लीक बने हैं। नीदरलैंड्स तो समुद्र से भी नीचे है, लेकिन वहाँ इतने मजबूत डाइक्स, कैनल्स और पंपिंग सिस्टम हैं कि पानी आते ही तुरंत निकाल दिया जाता है। जहाँ पंजाब की नदियों के किनारे अनियोजित बस्तियाँ और खेती के खेत हैं, वहीं यूरोप में फ्लड प्लेन जोनिंग के जरिए किनारों पर खाली जगह छोड़ी जाती है ताकि पानी फैल सके, लेकिन गांव और शहर सुरक्षित रहे। पंजाब में ड्रेनेज सिस्टम अक्सर जाम हो जाता है और पानी घरों में घुस जाता है, जबकि यूरोप में डिजिटल फ्लड मैप्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम से लोगों को पहले ही निकाल लिया जाता है। यानी फ़र्क साफ है, हमारी नदियाँ और नहरें पुराने इंतज़ाम और लापरवाह रखरखाव की वजह से बाढ़ का कारण बनती हैं, जबकि यूरोप की नदियाँ आधुनिक तकनीक और कड़े प्रबंधन की वजह से बाढ़ को संभाल लेती हैं। IPCC 2023 की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 20 सालों में दक्षिण एशिया में एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स 40% तक बढ़ जाएगा। यानी जो हालात आज पंजाब झेल रहा है, वो आने वाले समय में और भी भयावह हो सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग IMD ने बताया है कि उत्तर भारत इस साल 50 साल में सबसे भीषण मानसून देख रहा है। बारिश सामान्य से 37% ज़्यादा हुई है। इसका मतलब है कि बाढ़ सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, बल्कि मानव निर्मित संकट है। सवाल ये है कि अगर आज हम तैयार नहीं हुए तो कल सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरे भारत पानी में डूब सकता है। पंजाब को अनाज का कटोरा कहा जाता है, लेकिन इस बाढ़ ने उस कटोरे को तोड़ दिया है। लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा खेत पानी में डूब गए हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार फसल नुकसान का बिल
644 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच हो सकता है। लुधियाना के MSME फॉर्म ने अनुमान लगाया है कि कुल आर्थिक नुकसान 8000 करोड़ से ज़्यादा है। इसमें खेती, पशुधन, सड़कें, पुल, फैक्ट्रियाँ और उद्योग सब शामिल हैं। लेकिन ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, ये लाखों जिंदगियों का सवाल है। एक किसान रोते हुए कहता है कि साल भर की मेहनत एक हफ्ते की बारिश में बह गई। याद रखिए, ये सिर्फ पंजाब का संकट नहीं है। पंजाब देश को 7% से ज़्यादा गेहूं और चावल सप्लाई करता है। अगर पंजाब डूबा तो पूरे भारत की थाली खाली हो सकती है। यह बाढ़ सिर्फ किसानों को नहीं डुबो रही है, बल्कि पूरे देश की फूड सिक्योरिटी को खतरे में डाल रही है। पंजाब की ये बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये हमारे सिस्टम की नाकामी, हमारी राजनीति की बेरुखी और हमारी इंसानियत की असली परीक्षा है। आज जब खेत डूब गए हैं, घर बह गए हैं और लोग बेघर हो गए हैं, तब सच्चाई सामने आ गई है कि सत्ता के दावों और नारेबाजी से पेट नहीं भरता, इंसान सिर्फ इंसानियत से ही बचता है। विडंबना यह है कि जिन मुसलमानों को अक्सर देशद्रोही या आतंकवादी कहकर बदनाम किया जाता है, वही आज पंजाब की गलियों में राहत का सबसे बड़ा सहारा बने हुए हैं। और जो संगठन और सत्ता अपने आप को देशहित का ठेकेदार बताते नहीं थकते, वो कहीं नजर नहीं आते हैं। सरकार चुनावों में व्यस्त है, मीडिया TRP की लड़ाई में, लेकिन पंजाब के लोग मौत और तबाही से जूझ रहे हैं। सवाल सिर्फ पंजाब का नहीं है, सवाल है पूरी इंसानियत का। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आपके पास अगर साधन है तो मदद कीजिए, आपके पास पैसे हैं तो दान कीजिए, अगर आपके पास आवाज़ है तो इसे बुलंद कीजिए, क्योंकि आज पंजाब मदद मांग रहा है। कल यही पानी आपके दरवाजे तक भी पहुँच सकता है। याद रखिए, बाढ़ खेत खलियान बहा सकती है, लेकिन अगर हम सब साथ खड़े हैं तो इंसानियत कभी